अस्सलाम वालेकुम। दो या दो से ज़्यादा नेटवर्क्स के दरमियान अगर हमने कम्युनिकेशन करवानी हो तो हम एक राउटर यूज़ करते हैं। और अगर हमारे पास एक नेटवर्क है जिसमें मल्टीपल राउटर्स लगे हुए हैं तो हमें उन नेटवर्क्स के दरमियान कम्युनिकेशन करवाने के लिए या तो हम कोई डायनेमिक राउटिंग प्रोटोकॉल यूज़ करते हैं और या फिर हम स्टैटिक राउट यूज़ करते हैं। तो बेसिकली स्टैटिक राउट क्या होता है, हमारे पास हम राउटर का जो राउटिंग टेबल होता है उसके अंदर हम एक मैनुअल एंट्री डाल देते हैं एक नेटवर्क की, और इसे हम स्टैटिक राउट कहते हैं। स्टैटिक राउट को अंडरस्टैंड करने के लिए हम यूं तसव्वुर करते हैं कि एक पर्सन 1 है जो एक पर्सन 2 का फ्रेंड है। ये दोनों पर्सन 1 और पर्सन 2 एक दूसरे को जानते हैं। इसी तरह से पर्सन 2 और पर्सन 3 ये दोनों एक दूसरे को जानते हैं, ये दोनों एक दूसरे से वाकिफ हैं, एक दूसरे के दोस्त हैं। लेकिन पर्सन 1 को पर्सन 3 के बारे में मालूम नहीं है कि पर्सन 1 नहीं जानता पर्सन 3 कौन है और पर्सन 3 नहीं जानता कि पर्सन 1 कौन है। तो पर्सन 1 को पर्सन 3 के साथ अगर मालूमात हासिल करनी हो, पर्सन 1 को जानना हो कि पर्सन 3 कौन है, तो इस पर्सन 1 किसी से पूछेगा तो पर्सन 2 पर्सन 1 को बताता है कि पर्सन 3 का नाम ये है, उसका कॉन्टेक्ट ये है और तुम मेरे रेफरेंस से पर्सन 3 से बात कर लो। तो पर्सन 1 जब पर्सन 3 से बात करता है तो वो उसे हवाला देता है कि मुझे पर्सन 2 ने आपके बारे में बताया है। इसी तरह हम जब एक सिटी से किसी दूसरे सिटी में जाना हो और हमें उस सड़क का आइडिया ना हो कि हम किस रूट से जाएंगे, किस सड़क से जाएंगे, किस तरह से जाएंगे उस सिटी में, तो हम किसी से पूछते हैं। कोई पर्सन हमें बताता है कि आप यहां से राइट लें या लेफ्ट लें और कहां जाना है आपने, तो वो उस सिटी के हवाले से बताता है कि आप वहां करके ऐसे जाएं, तो वो सिटी आपके सामने होगा। तो इसी तरह राउटिंग टेबल में, एक राउटर के राउटिंग टेबल में हम एक मैनुअल एंट्री कर देते हैं जो हम बेसिकली उस राउटर को बताते हैं कि ये नेटवर्क है, इसकी तरफ अगर तुमने ट्रैफिक भेजनी है तो तुम ऐसे करोगे। तो बेसिकली स्टैटिक राउट जो है ये हमारे पास एक मैनुअल एंट्री होती है राउटिंग टेबल में, जो हम राउटर के राउटिंग टेबल को अपडेट कर देते हैं। स्टैटिक राउट के डिफरेंट पैरामीटर्स होते हैं जिन्हें हम 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला पैरामीटर स्टैटिक राउट का है डेस्टिनेशन नेटवर्क, जिसे हम राउट भी कहते हैं। तो यहां पे एक सिस्को की कमांड शो है स्टैटिक राउट की, आईपी राउट, उसके बाद एक नेटवर्क एड्रेस है, यहां पे फॉर एग्जांपल 172.16.0.0। तो ये जो नेटवर्क यहां पे मेंशन किया जाता है ये बेसिकली डेस्टिनेशन नेटवर्क कहलाता है। हम बेसिकली आईपी राउट की कमांड से राउटर के आईपी राउटिंग टेबल को अपडेट करते हैं कि ये नेटवर्क अपने पास अपडेट कर लो। कौन सा नेटवर्क? वो ये डेस्टिनेशन नेटवर्क है। और इसे डेस्टिनेशन नेटवर्क का नाम क्यों दिया गया? क्योंकि राउटर ने जो ट्रैफिक सेंड करनी है वो डेस्टिनेशन की तरफ सेंड करनी है, और ये राउट बेसिकली डेस्टिनेशन नेटवर्क है, राउटर ने इसकी तरफ ट्रैफिक सेंड करनी है। तो 172.16.0.0 ये डेस्टिनेशन नेटवर्क होगा। जब भी हम कोई स्टैटिक राउट ऐड करते हैं तो उसमें हम हमेशा राउटिंग टेबल में एक डेस्टिनेशन नेटवर्क के बारे में बताते हैं कि ये नेटवर्क है, इसे अपने राउटिंग टेबल में अपडेट कर लो, और इसे हम राउट भी कहते हैं। दूसरा पैरामीटर है सबनेट मास्क। हम बेसिकली राउटर के राउटिंग टेबल को, जो हम स्टैटिक राउट ऐड कर रहे हैं, उसमें हम बताते हैं कि नेटवर्क तो हमने बता दिया, अब हम उस नेटवर्क का मास्क भी बताते हैं। हमने देखा कि हमारे पास नेटवर्क को हम डिफरेंट सब नेटवर्क्स में डिवाइड कर सकते हैं। हमारे पास क्लास ए, बी और सी जो यूनिकास्ट की क्लासेस हैं उन्हें हम डिफरेंट सब नेटवर्क्स में डिवाइड कर सकते हैं। फर्दर फिर हमने देखा कि हम CIDR नोटेशन यूज कर सकते हैं डिफरेंट स्लैश के साथ।
तो हर स्लैश के लिए या हर सब नेटवर्क के लिए सबनेट मास्क जो है वो डिफरेंट हो सकता है। तो बेसिकली राउटर को प्रॉपर बताना पड़ेगा कि ये नेटवर्क है और ये नेटवर्क में कितनी बिट्स जो हैं उसके लिए हम उसे सबनेट मास्क बताएंगे, ताकि राउटर को आइडिया हो कि ये नेटवर्क यहां से स्टार्ट होगा, यहां पे एंड होगा, और वो कौन बताएगा? सबनेट मास्क। सबनेट मास्क बेसिकली नेट आईडी के बारे में बता रहा होता है, नेटवर्क बिट्स के बारे में बता रहा होता है कि इतनी बिट्स जो हैं वो नेटवर्क के लिए रिजर्व हैं। तो उससे हमें आइडिया हो जाता है कि नेटवर्क का कितना पोर्शन है, स्टार्ट आईपी क्या है और एंड आईपी क्या है जो उस नेटवर्क में एग्जिस्ट करता है। तो किसी भी नेटवर्क या सब नेटवर्क के लिए जो दो चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं, वो एक होता है हमारे पास नेटवर्क एड्रेस, जिसे हम होस्ट एड्रेस भी कहते हैं, और दूसरा होता है हमारे पास सबनेट मास्क या स्लैश, जिसे हम नॉर्मली मास्क भी कहते हैं, नेटवर्क मास्क भी इसे कहा जाता है। तो स्टैटिक राउट में हम बेसिकली सबनेट मास्क भी बता देते हैं राउटर को कि ये तुम्हारा सबनेट मास्क है, ये बेसिकली उस नेटवर्क का सबनेट मास्क है, वो डेस्टिनेशन राउट जो ऐड करने जा रहे हैं उसका सबनेट मास्क ये है, राउटिंग टेबल में अपडेट कर दिया जाता है। एक और एंट्री जो स्टैटिक राउट के पैरामीटर में हमारे पास है उसे है कहते हैं CIDR। हमने CIDR नोटेशन के बारे में देखा, क्लासलेस इंटर डोमेन राउटिंग। कुछ राउटर्स में CIDR नोटेशन यूज होती है सबनेट मास्क की बजाय, दोनों का काम सेम है। CIDR जो स्लैश है वो भी हमें नेट आईडी के बारे में बताता है। फॉर एग्जांपल इस केस में /24 का मतलब है कि नेट आईडी 24 है, और सबनेट मास्क भी हमें यही बता रहा होता है कि कितनी बिट्स फिक्स हैं नेटवर्क पोर्शन के लिए, और उसे हम नेट आईडी ही कहते हैं। तो कुछ राउटर्स में, फॉर एग्जांपल हावे के राउटर्स में, हावे जो वेंडर है उसके राउटर्स में समटाइम्स ये स्लैश की टर्मिनोलॉजी यूज की जाती है। सिस्को में मोस्टली सबनेट मास्क यूज किया जाता है, हावे और जूनिपर के राउटर्स में मोस्टली ये स्लैश की टर्मिनोलॉजी भी यूज कर ली जाती है। इसी तरह स्लैश को स्पेस से भी जाहिर कर दिया जाता है। फॉर एग्जांपल /24 की बजाय हावे के राउटर्स में, कुछ राउटर्स हावे के हैं जिनमें आईपी एड्रेस या ये नेटवर्क एड्रेस के बाद स्पेस और उसके बाद नेट आईडी को स्पेस के बाद जाहिर किया जाता है। तो CIDR नोटेशन को आईपी राउट की कमांड में इस तरह से भी यूज किया जाता है, और ये मोस्टली हावे के राउटर्स में इस तरह से होता है। इस चीज का भी आपको आइडिया होना चाहिए। एक और पैरामीटर है हमारे पास नेक्स्ट हॉप। नेक्स्ट हॉप पैरामीटर स्टैटिक राउट में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हॉप बेसिकली हमारे पास क्या है? हमारे पास नेक्स्ट हॉप ये होता है कि हमने ट्रैफिक को किस तरफ डायरेक्ट करना है। फॉर एग्जांपल ये राउट अगर हम R1 पे डाल रहे हैं, राउटर 1 पे डाल रहे हैं, आईपी राउट 172.168.0.0, उसके बाद सबनेट मास्क हम बता रहे हैं 255.255.255.0, उसके बाद हम नेक्स्ट हॉप बता रहे हैं कि इस नेटवर्क की तरफ अगर तुमने जाना है तो तुम्हारा नेक्स्ट हॉप ये होगा। और हमने यहां पे नेक्स्ट हॉप हमारे पास आईपी एड्रेस है। तो ये आईपी एड्रेस नेक्स्ट हॉप क्या होता है? ये डायरेक्टली कनेक्टेड इंटरफेस का आईपी एड्रेस होता है। फॉर एग्जांपल अगर हम ये R1 पे डाल रहे हैं तो ये हमेशा डायरेक्टली कनेक्टेड इंटरफेस, तो डायरेक्टली कनेक्टेड इंटरफेस हमारे पास कौन सी है? ये R2। तो R2 का डायरेक्टली कनेक्टेड इंटरफेस का ये आईपी जो कि है 10.1.1.2। सेम राउटर का जिसमें हम राउटिंग टेबल में जो हम स्टैटिक राउट डाल रहे हैं, ये नेक्स्ट हॉप उस सेम राउटर का नहीं होता, बल्कि डायरेक्टली कनेक्टेड राउटर की इंटरफेस का आईपी एड्रेस होता है, जो कि इस केस में है 10.1.1.2। इसी तरह नेक्स्ट हॉप जो है वो एक इंटरफेस भी हो सकती है। इंटरफेस के केस में हम आईपी एड्रेस की बजाय इंटरफेस मेंशन करते हैं, और इंटरफेस जो है वो हमेशा सेम राउटर की होती है, क्योंकि राउटर को दूसरों के इंटरफेस से कोई गर्ज नहीं है कि उसके पास कौन सी इंटरफेस लगी हुई है। राउटर को अपना पता है। राउटर क्या करेगा? यूं समझेंगे ये राउटर है, इसकी ये एक जो इंटरफेस है ये एक सड़क है, GE0/1 एक सड़क है, और उसने जो बसेस आएंगी उसको GE0/1 जो सड़क है उसके ऊपर सेंड कर देना है। और वो बसेस क्या है? 172.16.0.0, और उसका सबनेट मास्क क्या है उन बसेस का? 255.255.255.0। तो इस तरह वो बसेस हमारे पास ये नेटवर्क है।
ये नेटवर्क 172.16.0.0 और ये सबनेट मास्क /24 का है। इसकी तरफ अगर ट्रैफिक ने जाना है तो हम बेसिकली राउटर अपनी इंटरफेस नेक्स्ट हॉप अपनी ही इंटरफेस मेंशन कर देते हैं GE0/1 के राउटर तुम अपनी GE0/1 के ऊपर ट्रैफिक को सेंड कर दो। तो वो बेसिकली इस इंटरफेस पे जब ट्रैफिक सेंड होगी तो वो बेसिकली ये इंटरफेस किसके साथ कनेक्टेड है, राउटर R2 के साथ, तो वो ट्रैफिक जो है R2 के पास चली जाती है। तो इस तरह से नेक्स्ट हॉप में हम ना सिर्फ IP एड्रेस मेंशन कर सकते हैं बल्कि इंटरफेस भी मेंशन कर सकते हैं। और याद करने वाली क्या बात है कि अगर हमने IP एड्रेस मेंशन किया है तो वो डायरेक्टली कनेक्टेड राउटर की इंटरफेस का IP होगा, और अगर वो हमने इंटरफेस मेंशन की है तो वो सेम राउटर जिसके ऊपर हम स्टैटिक राउट डाल रहे हैं उसी की इंटरफेस होगी। एक और इंपॉर्टेंट पैरामीटर जो हमारे पास है स्टैटिक राउट का वो है एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस, जिसे शॉर्ट फॉर्म में ADB कहा जाता है। तो एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस की जो वैल्यू है वो 0 से 255 तक होती है। और ये वैल्यू क्या होती है, बेसिकली राउटर लेट्स से राउटर R1 के पास मल्टीपल राउटिंग प्रोटोकॉल्स चल रहे हैं, इसके पास BGP भी चल रहा है, OSPF भी चल रहा है और इस पे RIP भी चल रहा है, और हमने स्टैटिक राउट भी डाल दिया है। तो मल्टीपल राउटिंग प्रोटोकॉल में अगर हम सेम राउट मेंशन करें, फॉर एग्जांपल ये सेम राउट मल्टीपल राउटिंग प्रोटोकॉल्स के थ्रू मिल रहा है, तो ये राउटर तो कंफ्यूज हो जाएगा कि ये राउट मुझे OSPF से भी मिल रहा है, RIP से भी मिल रहा है, BGP से भी मिल रहा है और इसका स्टैटिक राउट भी डाला हुआ है। तो मैं क्या करूं, किसकी तरफ ट्रैफिक सेंड करूं? उन हर राउटिंग प्रोटोकॉल में से जो ये जो राउट मिल रहा होगा उसमें पॉसिबिलिटी है कि नेक्स्ट हॉप डिफरेंट हो हर एक का, तो राउटर तो कंफ्यूज हो जाएगा कि मैं किस नेक्स्ट हॉप की तरफ जो है वो ट्रैफिक को डायरेक्ट करूं, सेंड करूं। तो उसके लिए एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस यूज होता है। हर राउटिंग प्रोटोकॉल को बेसिकली एक एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस की वैल्यू बाय डिफॉल्ट सेट कर दी जाती है, और जिसकी ये वैल्यू कम होगी राउटर हमेशा उसे प्रायोरिटाइज कर देगा। फॉर एग्जाम्पल ये स्टैटिक राउट हम डाल रहे हैं IP राउट, ये हमने नेटवर्क डाला, सबनेट मास्क, उसके बाद नेक्स्ट हॉप, और उसके बाद हमने AD की वैल्यू 60 सेट कर दी है। तो इसका मतलब ये है कि डिफरेंट राउटिंग प्रोटोकॉल्स के थ्रू अगर ये राउट अगर मिले तो ये 60, अगर बाकी राउटिंग प्रोटोकॉल्स की वैल्यू 60 से ज्यादा है तो ये 60 वाला प्रायोरिटाइज हो जाएगा, और अगर किसी की 60 से कम है तो वो प्रायोरिटाइज हो जाएगा। तो इसकी हमने इस स्टैटिक राउट की हमने जो एडमिनिस्ट्रेटिव वैल्यू है वो 60 सेट कर दी है। स्टैटिक राउट की डिफरेंट टाइप्स हैं जिन्हें हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हमारे पास टाइप है स्टैटिक राउट की फॉरवर्ड स्टैटिक राउट, दूसरी टाइप है हमारे पास रिवर्स स्टैटिक राउट, और तीसरी टाइप है हमारे पास डिफॉल्ट राउट। फॉरवर्ड स्टैटिक राउट के हवाले से हम डिस्कस करते हैं। तो फॉरवर्ड स्टैटिक राउट हमारे पास क्या है? बेसिकली फॉरवर्ड स्टैटिक राउट सिंपली एक स्टैटिक राउट है। इसे फॉरवर्ड स्टैटिक राउट का नाम इसलिए दिया गया है, बेसिकली ये हम एंटर करते हैं एक ऐसे राउटर पे जो फॉरवर्ड पाथ में आ रहा हो। फॉर एग्जाम्पल होस्ट ए ने होस्ट बी के साथ कम्युनिकेशन करनी है। ये हमारे पास एक नेटवर्क है जिसमें होस्ट ए सोर्स हुआ, होस्ट बी डेस्टिनेशन हुआ, तो होस्ट ए से वो ट्रैफिक जो होस्ट बी की तरफ जाएगी वो पाथ हमारे पास फॉरवर्ड पाथ बनेगा। और उस पाथ पे अगर हमें किसी भी राउटर पे स्टैटिक राउट अगर हम डालते हैं तो वो बेसिकली फॉरवर्ड स्टैटिक राउट कहलाएगा। रिवर्स स्टैटिक राउट को हम डिस्कस करते हैं। तो रिवर्स स्टैटिक राउट भी सिंपली एक स्टैटिक राउट है। फर्क क्या है कि ये हम रिवर्स पाथ पे डालते हैं। तो हमने देखा कि सोर्स होस्ट ए ने डेस्टिनेशन होस्ट बी को कोई ट्रैफिक सेंड करनी है जो कि फॉरवर्ड पाथ है, तो उसका जो रिप्लाई होगा वो रिवर्स पाथ होगा। तो रिवर्स पाथ पे भी कम्युनिकेशन के लिए जो राउटर्स आ रहे होंगे उन पे भी हमें स्टैटिक राउट कहीं ना कहीं एंटर करना पड़ता है, जिसे हम रिवर्स स्टैटिक राउट, और इसे मोस्टली जस्ट रिवर्स राउट कहा जाता है। आपने रिवर्स राउट का नाम में भी काफी सुना हो। तो रिवर्स स्टैटिक राउट जस्ट एक रिवर्स राउट होता है जो कि रिवर्स पाथ पे डाला जाता है। ना सिर्फ फॉरवर्ड ट्रैफिक में हम स्टैटिक राउट का इस्तेमाल करते हैं, बल्कि रिवर्स पाथ में भी स्टैटिक राउट अगर हम डालेंगे बोथ वे कम्युनिकेशन होगी तब ही ये आपस में कम्युनिकेशन कर सकते हैं, अदरवाइज कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश नहीं होगी।
हमें इस नेटवर्क में राउटिंग में क्या ख्याल रखना होता है कि बोथ वे कम्युनिकेशन हो। उसके लिए हमें फॉरवर्ड पाथ में भी स्टैटिक राउट का ख्याल रखना पड़ता है और रिवर्स पाथ में भी स्टैटिक राउट का ख्याल रखना पड़ता है। और स्टैटिक राउट जस्ट सेम कमांड है, फर्क सिर्फ क्या है कि अगर हम फॉरवर्ड पाथ में एंटर कर रहे हैं तो वो फॉरवर्ड स्टैटिक राउट, और अगर हम रिवर्स पाथ में एंटर कर रहे हैं किसी राउटर पे तो वो रिवर्स स्टैटिक राउट, जिसे हम सिंपली रिवर्स राउट भी कहते हैं। डिफॉल्ट राउट के हवाले से हम डिस्कस करते हैं। तो डिफॉल्ट राउट जो है वो हमारे पास /0 के साथ होता है। बेसिकली एक स्टैटिक राउट जो है वो स्टैटिक राउट किसी एक नेटवर्क के लिए डाला जाता है। डिफॉल्ट राउट क्या है? सारे के सारे IPv4 एड्रेसिंग के लिए। इसे हम /0 के साथ जाहिर करते हैं, या हम इसे नेटवर्क में 0000 और सबनेट मास्क भी 0000। तो ये बेसिकली जाहिर करता है कि ये डिफॉल्ट स्टैटिक राउट है। तो सारे की सारी ट्रैफिक जो है वो हम इस डिफॉल्ट स्टैटिक राउट से रीडायरेक्ट कर देंगे टुवर्ड्स नेक्स्ट हॉप। तो नेटवर्क अगर 00 है, इट मींस कि हमारे पास सबनेट मास्क भी अगर हमने 00 कर दिया तो इट मींस कि हमारे पास नेट आईडी 0 होगा, क्योंकि सबनेट मास्क 000 होने का मतलब है कि नेटवर्क बिट्स हमारे पास 0 हैं, मींस नेट आईडी 0 है। तो टोटल एक IPv4 एड्रेस में 32 बिट्स होती हैं, तो होस्ट आईडी हमारे पास कितना हुआ? 32 - 0। नेटवर्क पोर्शन माइनस कर दें तो 32 की 32 बिट्स होस्ट पोर्शन में शुमार होंगी। इसका मतलब है कि टोटल IP एड्रेस हमारे पास 2⁻32। तो पूरे का पूरा IPv4 एड्रेस का पूल जो है 0.0.0.0 से 255.255.255.255 तक वो इस डिफॉल्ट राउट में एग्जिस्ट करता है। इट मींस कि डिफॉल्ट राउट का मतलब हुआ कि कोई भी ट्रैफिक अगर आएगी तो वो बेसिकली इस डिफॉल्ट राउट की मदद से इस नेक्स्ट हॉप की तरफ रीडायरेक्ट हो जाएगी। तो डिफॉल्ट राउट जो है ये हमारे पास जस्ट लाइक अ गेटवे होता है। गेटवे के लिए हमने देखा था कि हम गेटवे किसी सिस्टम को असाइन करते हैं। हम एक सिस्टम को, एक लैपटॉप को एक IP एड्रेस असाइन कर देते हैं, सबनेट मास्क असाइन कर देते हैं और एक गेटवे असाइन कर देते हैं, और वो सिस्टम से जितनी भी ट्रैफिक जनरेट होगी वो बेसिकली उस गेटवे की तरफ चली जाती है। तो डिफॉल्ट राउट का भी सेम काम है। डिफॉल्ट राउट भी सारी के सारी ट्रैफिक को एक नेक्स्ट हॉप की तरफ रीडायरेक्ट कर देता है। तो डिफॉल्ट राउट जो है वो बेसिकली सेम लाइक अ गेटवे होता है। स्टैटिक राउट के हवाले से एक और चीज जो इंपॉर्टेंट है वो याद रखने वाली है, वो ये है कि ये वेंडर स्पेसिफिक होता है। अब वेंडर स्पेसिफिक से क्या मुराद है कि राउटर्स को डिफरेंट कंपनीज जो है वो मैन्युफैक्चर करती हैं, जिनमें जो काफी मशहूर हैं उनमें वो सिस्को है, हावे है, जूनिपर है, फोर्टिनेट है। तो हर जो ये वेंडर है, टेलीकम्युनिकेशन कंपनीज हैं जो बेसिकली इन डिवाइसेस को मैन्युफैक्चर कर रही हैं, राउटर को मैन्युफैक्चर ये कर रही हैं, उन्होंने उस प्रोटोकॉल के लिए डिफॉल्ट वैल्यू अपनी मर्जी से असाइन की हुई है। फॉर एग्जांपल सिस्को ने एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस की वैल्यू स्टैटिक राउट के लिए 1 रखी हुई है। इट मींस कि अगर हम स्टैटिक राउट की कमांड एंटर करते हैं सिस्को के राउटर्स में तो बाय डिफॉल्ट उसका AD वैल्यू या एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस वैल्यू उसकी 1 होगी, लेकिन हावे के लिए वो 60 होगी। अगर हम एक स्टैटिक राउट की कमांड हावे के राउटर्स में ऐड करते हैं तो उसकी प्रायोरिटी, उस राउट की प्रायोरिटी 60 होगी। इसी तरह जूनिपर के लिए उस राउट की प्रायोरिटी 5 होगी, फोर्टिनेट के लिए उस राउट की प्रायोरिटी 10 होगी। तो यूं एक स्टैटिक राउट जो हम एंटर करते हैं वो उसकी जो एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस की वैल्यू है वो वेंडर स्पेसिफिक ही है, हर वेंडर ने अपनी रखी हुई है। इसके लिए हमें उस डिवाइस की जो है वो डॉक्यूमेंटेशन देखनी पड़ती है, और स्टैटिक राउट की वैल्यू जो है वो उस कंपनी के जो राउटर्स होते हैं उसके लिए सेम होती है। फॉर एग्जांपल हमने देखा सिस्को के लिए 1 है, फिक्स है, तो इसका मतलब है कि सिस्को के तमाम राउटर्स के लिए 1 होगी। ऐसा नहीं है कि कुछ राउटर्स के लिए कुछ और वैल्यू है, नहीं, सिस्को के तमाम राउटर्स के लिए स्टैटिक राउट की जो एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस की वैल्यू है वो 1 है। हावे के तमाम राउटर्स के लिए एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस की वैल्यू 60 है। इसी तरह जूनिपर के लिए तमाम राउटर्स के लिए एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस की वैल्यू 5 और फोर्टिनेट के लिए 10 है। और इन वैल्यूज को हम चेंज कर सकते हैं, मैन्युअली एंट्री करके हम इन वैल्यूज को चेंज कर सकते हैं। इसी तरह एक और इंपॉर्टेंट चीज स्टैटिक राउट के हवाले से कि स्टैटिक राउट जो है वो हमेशा उसको प्रायोरिटी होती है दूसरे राउटिंग प्रोटोकॉल्स पे। उसकी रीजन क्या, हमने इनकी AD वैल्यूज देखी। ये सिस्को, जूनिपर और हावे की AD वैल्यूज अगर हम स्टैटिक राउट की कंपेयर करें बाकी राउटिंग प्रोटोकॉल से
तो हम देखते हैं कि स्टैटिक राउट की जो एडी वैल्यू है वो बाकी तमाम राउटिंग प्रोटोकॉल से कम है। फॉर एग्जांपल सिस्को के केस में इस स्टैटिक राउट की वैल्यू 1 है, जो 120 से 110, 200 और 20 से कम है। इट मींस कि अगर हमने सिस्को के राउटर पे एक स्टैटिक राउट डाल दिया किसी नेटवर्क का, और वो नेटवर्क हमें किसी दूसरे राउटिंग प्रोटोकॉल से भी मिल रहा होगा, तो सिस्को स्टैटिक राउट को प्रायोरिटी दे देगा, क्योंकि उसकी एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस की वैल्यू कम है। और हमने क्या देखा था कि अगर एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस की वैल्यू कम होगी तो वो ज्यादा प्रायोरिटी का होगा। तो इसका मतलब यह हुआ कि स्टैटिक राउट जो है वो ऑलवेज प्रेफर्ड होगा डायनामिक राउटिंग प्रोटोकॉल से। हां, हम इसकी एंट्री को मैनुअली चेंज कर सकते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस की वैल्यू को मैनुअली चेंज कर सकते हैं। और हमने देखा कि वो स्टैटिक राउट की कमांड में बेसिकली वो एक पैरामीटर है एडी जिसे हम चेंज कर सकते हैं। लेकिन ये हमने यहां पे डिफॉल्ट एडी की जो वैल्यूज हैं वो यहां पे मेंशन है, जिसे हम डिस्कस कर रहे हैं। इसी तरह हावे के लिए हम देखते हैं, हावे की वैल्यू है 60। तो हावे की वैल्यू स्टैटिक राउट में अगर हम बाकियों के साथ कंपेयर करें तो रिप की 100 है, इसका मतलब है कि स्टैटिक राउट की कम है। लेकिन ओएसपीएफ इंटरनल को अगर हम देखें तो उसकी वैल्यू 10 है। इट मींस कि अगर हावे के राउटर्स में हमने स्टैटिक राउट डाला हुआ है किसी एक नेटवर्क का, और वो नेटवर्क उस नेटवर्क का राउट हमें ओएसपीएफ इंटरनल से भी मिल रहा है, तो प्रायोरिटी किसको होगी? ओएसपीएफ इंटरनल को, क्योंकि उसकी वैल्यू 10 कम है। इसी तरह जुनिपर के राउटर्स में स्टैटिक राउट की वैल्यू 5 बाकी तमाम से कम है। जुनिपर के केस में ओएसपीएफ इंटरनल 10 है लेकिन स्टैटिक राउट 5 है। इट मींस कि जुनिपर के केस में क्या होगा? स्टैटिक राउट हमेशा प्रायोरिटी साइन होगी। इसी तरह सिस्को के केस में स्टैटिक राउट को हमेशा प्रायोरिटी साइन होगी। लेकिन हावे के केस में हमने क्या देखा कि ओएसपीएफ इंटरनल की वैल्यू 60 से कम है, 10 है, तो ओएसपीएफ इंटरनल को प्रायोरिटी होगी, स्टैटिक राउट को सेकंड नंबर पे प्रायोरिटी होगी। तो मोस्टली स्टैटिक राउट जो है वो बाकी तमाम राउटिंग प्रोटोकॉल से ज्यादा प्रेफर्ड होते हैं। यह चीज भी हमें याद रखनी चाहिए। तो एक और चीज जो हमें याद रखनी है वो ये है कि स्टैटिक राउट की एंट्री जो है वो हमने मैनुअल एंट्री की थी स्टैटिक राउट की राउटिंग टेबल में। अब ये चूंकि हमने मैनुअली एंट्री की है तो ऑटोमेटिकली तो ये डिलीट होगी नहीं। इसका मतलब ये है कि ये राउट हमेशा राउटिंग टेबल में रहेगा जब तक कि हम इसे मैनुअली डिलीट ना करें। हमने एक और चीज क्या देखी थी कि स्टैटिक राउट हमेशा बाकी डायनामिक राउटिंग प्रोटोकॉल से प्रेफर्ड है। तो इट मींस कि अगर हमने स्टैटिक राउट डाल दिया तो ये ऑलवेज राउटिंग टेबल में प्रेजेंट रहेगा अनटिल अनलेस कि हम उसकी एंट्री को मैनुअली डिलीट करें। ये चीज याद रखने वाली है। जब हम नेटवर्क डिजाइन करेंगे तो हम उसमें देखेंगे कि अगर हमने स्टैटिक राउट अगर हमने डाल दिया है तो वो परमानेंट एंटर हो जाएगा राउटिंग टेबल में जब तक कि हम उसे डिलीट ना करें। तो स्टैटिक राउट जो है इसकी हम लैब को इंप्लीमेंट करते हैं सिस्को पैकेट ट्रेसर में। तो इस केस में हमारे पास ये नेटवर्क है जो हमने सिस्को पैकेट ट्रेसर में परफॉर्म करना है। हमारे पास R1 राउटर है, R2 राउटर है, जो दोनों आपस में कनेक्टेड हैं। इनके दरमियान हमने ये नेटवर्क लिया है 10.1.1.0/30 का। 1 IP जो है वो R1 की इंटरफेस पे कॉन्फ़िगर्ड है और 2 IP R2 की इंटरफेस पे कॉन्फ़िगर्ड है। इसी तरह हमने R1 के साथ एक सिस्टम कनेक्ट किया हुआ है और उसे भी एक नेटवर्क असाइन किया हुआ है 192.168.5.0/24, जिसका .1 IP राउटर की इंटरफेस पे कॉन्फ़िगर्ड है, जो कि गेटवे होगा होस्ट ए का, और होस्ट ए को हमने IP एड्रेस उसमें से .2 असाइन किया है। इसी तरह होस्ट बी को हमने कनेक्ट किया हुआ है R2 के साथ, R2 की इंटरफेस के साथ, और उसको एक जो नेटवर्क असाइन किया हुआ है 172.168.1.0/24, उसका .1 IP राउटर की इंटरफेस पे कॉन्फ़िगर्ड है, जो कि गेटवे होगा होस्ट बी का, और होस्ट बी को जो हमने IP एड्रेस असाइन किया हुआ है वो है .2। तो होस्ट ए और होस्ट बी आपस में कम्युनिकेशन नहीं कर सकते क्योंकि R1 के पास होस्ट बी का जो नेटवर्क है 172.168.1.0/24, इसकी एंट्री मौजूद नहीं होगी। तो हम R1 पे इस फॉरवर्डिंग डायरेक्शन में एक स्टैटिक राउट की कमांड ऐड करेंगे ताकि ट्रैफिक जो है होस्ट ए से होस्ट बी की तरफ जा सके। इसी तरह होस्ट बी ने जब रिटर्न बात करनी है होस्ट ए से, यानी कि हम रिवर्स पाथ की बात कर रहे हैं, तो उसमें हम देखेंगे कि R2 के पास होस्ट ए के नेटवर्क की 192.168.5.0/24 इसकी एंट्री मौजूद नहीं होगी।
तो हम R2 पे एक स्टैटिक राउट ऐड करेंगे टुवर्ड्स R1, ताकि होस्ट B जब इस नेटवर्क से बात करना चाहे जो कि होस्ट A का नेटवर्क है, तो R2 उसको रिडायरेक्ट कर दे R1 की तरफ। तो इस तरह दोनों होस्ट A और होस्ट B आपस में कम्युनिकेशन कर पाएंगे। तो ये हमारे पास कॉन्फ़िगरेशन हो चुकी हुई है। हमारे पास होस्ट A R1 के साथ कनेक्टेड है, इनको हम IP एड्रेसेस असाइन कर चुके हैं। होस्ट B हमारे पास R2 के साथ कनेक्टेड है, इन्हें हम IP एड्रेसेस असाइन कर चुके हैं। अब अगर हम R1 का राउटिंग टेबल देखें तो R1 के राउटिंग टेबल में शो IP राउट अगर हम करें तो हम क्या देखते हैं कि हमारे पास राउटिंग टेबल में ये दूसरे नेटवर्क 172.168.1.0 की एंट्री मौजूद नहीं है R1 के राउटिंग टेबल में, जिसकी वजह से फॉरवर्डिंग पाथ में होस्ट A होस्ट B से कम्युनिकेशन नहीं कर पा रहा। इसी तरह अगर हम R2 को देखते हैं तो R2 में शो IP राउट, R2 में हम देखते हैं कि हमारे पास 192 के नेटवर्क की एंट्री नहीं है, जो कि होस्ट A का नेटवर्क है। 192.168.5.0/24 की एंट्री यहाँ मौजूद नहीं है, जिसकी वजह से रिवर्स पाथ में होस्ट B होस्ट A से कम्युनिकेशन नहीं कर पा रहा। तो अब हमें ये दोनों तरफ अतराफ में, दोनों डायरेक्शन में हमें ये स्टैटिक राउट ऐड करना है। R1 पे हम ऐड करेंगे तो हम R1 पे स्टैटिक राउट ऐड करेंगे, R1 पे IP राउट, देन हम नेटवर्क मेंशन करेंगे 172.16.1.0, देन हम सबनेट मास्क एंटर करेंगे जो कि है 255.255.255.0, और देन हम नेक्स्ट हॉप मेंशन करेंगे जो कि है 10.1.1.2। डायरेक्टली कनेक्टेड इंटरफेस का डायरेक्टली कनेक्टेड राउटर कौन सा है? R2। R1 पे अगर हम ये स्टैटिक राउट ऐड कर रहे हैं तो इसका डायरेक्टली कनेक्टेड राउटर है R2 और उसकी इंटरफेस का IP है 10.1.1.2, ये IP, ये वाला। तो ये राउट हम ऐड करेंगे R1 पे। तो इससे क्या होगा, R1 के राउटिंग टेबल में ये एंट्री ऐड हो जाएगी और होस्ट A से ट्रैफिक जो है R1 को अब पता है 172.168.1.0 कहाँ है, ये नेटवर्क कहाँ है, तो वो R2 को ट्रैफिक भेज देगा और R2 के साथ वो डायरेक्टली अटैच है, तो ट्रैफिक होस्ट A से होस्ट B तक चली जाएगी। लेकिन हम देखेंगे कि हम होस्ट A से पिंग नहीं कर पा रहे। फॉर एग्जांपल हम ये राउट ऐड करते हैं R1 पे, हम यहाँ पे IP राउट, देन अगर हम क्वेश्चन मार्क करें तो ये कह रहा है डेस्टिनेशन प्रीफिक्स बताएं। वो डेस्टिनेशन प्रीफिक्स बेसिकली डेस्टिनेशन नेटवर्क होता है, जो इस केस में हम डाल रहे हैं 172.168.1.0। देन अगर हम स्पेस डाल के क्वेश्चन मार्क करें तो ये कह रहा है डेस्टिनेशन प्रीफिक्स मास्क, यानी कि ये इस डेस्टिनेशन नेटवर्क का अब मास्क पूछ रहा है जो कि है 255.255.255.0। देन स्पेस क्वेश्चन मार्क करें तो हमारे पास ये मल्टीपल ऑप्शंस हैं जिनमें ये सारी हमारे पास इंटरफेसेस हैं, और ये ABCD वाला क्या है, फॉरवर्डिंग राउटर्स एड्रेस, यानी कि जिस राउटर को फॉरवर्ड करना है, यानी कि नेक्स्ट हॉप एड्रेस है जो कि है 10.1.1.2। अब हम ये एंटर कर देंगे। जैसे ही हम इसे एंटर करेंगे तो अब हम देख सकते हैं कि शो IP राउट, हमारे पास राउटिंग टेबल में ये एक स्टैटिक एंट्री ऐड हो गई है S के साथ, जो बता रही है कि 172.168.1.0/24 की तरफ अगर तुमने जाना है तो एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस की वैल्यू 1 है, मैट्रिक तुम्हारे पास 0 है, और तुम इस नेक्स्ट हॉप पे ट्रैफिक को सेंड कर दोगे जो कि है 10.1.1.2। तो ये राउट डालने से हम होस्ट A से अभी भी पिंग नहीं कर पाएंगे। होस्ट A पे अभी हम हैं और हम क्या देखते हैं कि हम 172.168.1.2 को पिंग नहीं कर पा रहे हैं। हमारे पास ये रिक्वेस्ट टाइम आउट आ रहा है, पिंग कंप्लीट नहीं हो रहा है। उसकी रीज़न कि ट्रैफिक अब होस्ट A से होस्ट B की तरफ तो जा रही है लेकिन होस्ट B से वापस नहीं आ रही, क्योंकि अब होस्ट B के नेटवर्क को होस्ट A का नहीं पता, राउटर R2 पे। फॉर एग्जांपल अगर मैं R2 को ओपन करता हूं तो यहां पे अगर शो IP राउट की कमांड एंटर करता हूं तो मैं देखता हूं कि यहां पे 192 की एंट्री मौजूद नहीं है, मींस कि अब हमारे पास रिवर्स राउट मौजूद नहीं है। तो क्या करेंगे, हम राउटर R2 पे भी एक एंट्री ऐड करेंगे, R2 पे IP राउट, और
इसके लिए अब हम डेस्टिनेशन नेटवर्क कौन सा डालेंगे, 192.168.5.0, देन सबनेट मास्क 255.255.255.0 और देन हम नेक्स्ट हॉप, जो कि इस केस में अब क्या होगा 10.1.1.1। ये 10.1.1.1 राउटर R2 के केस में डायरेक्टली कनेक्टेड राउटर की इंटरफेस का आईपी है, जो कि ये है 10.1.1.1। तो ये अब हम एंट्री यहां पे ऐड करते हैं, कॉन्फ़िग टर्मिनल आईपी राउट और 192.168.5.0, सबनेट मास्क हमारा 255.255.255.0 स्पेस हम नेक्स्ट हॉप 10.1.1.1। ये जैसे ही हम एंट्री ऐड करते हैं, शो आईपी राउट में हम देख सकते हैं हमारे पास स्टैटिक एंट्री ऐड हो चुकी है, जो बता रही है कि अगर 192.168.5.0/24 की तरफ जाना है तो एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस की वैल्यू 1 है, मैट्रिक की वैल्यू 0 है और तुम्हारा नेक्स्ट हॉप है 10.1.1.1। यानी कि अब ट्रैफिक को R2 R1 को भेज देगा और R1 के साथ ये नेटवर्क डायरेक्टली कनेक्टेड है। तो इस तरह अब ये कम्युनिकेशन कंप्लीट हो गई है। अब होस्ट ए होस्ट बी को पिंग कर सकता है। हम होस्ट ए पे हैं, यहाँ पे हम कमांड प्रॉम्प्ट में जाते हैं और दोबारा से अब 172.168.1.2 को पिंग करते हैं, तो हम देख सकते हैं कि अब ये होस्ट ए जो है होस्ट बी को पिंग कर पा रहा है। इसी तरह होस्ट बी जो है वो भी होस्ट ए को पिंग कर पाएगा। 192.168.5.2 होस्ट ए का आईपी है, तो होस्ट बी भी होस्ट ए को पिंग कर पा रहा है। तो हमेशा याद रखिए कि स्टैटिक राउट जो है वो राउटिंग टेबल में या रिब में, राउटिंग इंफॉर्मेशन बेस जो कि राउटिंग टेबल ही है, उसमें तभी ऐड होगा। यानी कि एक स्टैटिक राउट की एंट्री जो हम कमांड डालते हैं वो राउटिंग टेबल में तभी ऐड होगी अगर उसका नेक्स्ट हॉप एक्टिव होगा। अब यहां नेक्स्ट हॉप के एक्टिव होने से क्या मुराद है? तो बेसिकली नेक्स्ट हॉप के एक्टिव होने से मुराद यह है कि हमारे पास दो कंडीशंस मीट होनी चाहिए। एक, नेक्स्ट हॉप रीचेबल हो। नेक्स्ट हॉप रीचेबल होने का मतलब क्या है कि एक्टिव राउट, नेक्स्ट हॉप का एक्टिव राउट जो है वो राउटिंग टेबल में मौजूद हो। तो नेक्स्ट हॉप की जो वैल्यू है या तो वो रीचेबल हो, मींस कि वो पिंगेबल हो, और पिंगेबल होने का मतलब क्या है कि उसका राउट जो है वो राउटिंग टेबल में मौजूद होना चाहिए, तब ही नेक्स्ट हॉप जो है वो एक्टिव होगा। और जब नेक्स्ट हॉप एक्टिव होगा तो वो राउट, स्टैटिक राउट जो है वो राउटिंग टेबल में एंटर होगा, वरना वो राउटिंग टेबल में उसकी एंट्री ऐड नहीं होगी। तो इस केस में हम देखते हैं, इस चीज को समझते हैं कि नेक्स्ट हॉप के एक्टिव होने का क्या मतलब है। तो ये डायग्राम जो हमने पहले भी डिस्कस की कि हमारे पास होस्ट ए और होस्ट बी दो राउटर्स के दरमियान साथ कनेक्टेड हैं और ये दोनों राउटर्स आपस में कनेक्टेड हैं। होस्ट ए होस्ट बी से कम्युनिकेशन नहीं कर सकता विदाउट एनी स्टैटिक राउट और डायनामिक राउटिंग प्रोटोकॉल। तो हम R1 के ऊपर एक स्टैटिक राउट ऐड कर रहे हैं, किसका? ये होस्ट बी के नेटवर्क का, 172.168.1.0/24 का। तो हम कमांड डालते हैं IP राउट 172.168.0.0, देन सबनेट मास्क, देन हम नेक्स्ट हॉप, और नेक्स्ट हॉप हमने क्या मेंशन किया? 10.1.1.2। अब यहां पे इस नेक्स्ट हॉप को आप देखें, ये नेक्स्ट हॉप जो है R1 के राउटिंग टेबल में क्या मौजूद है? तो हम देखते हैं कि यस, ये मौजूद है। 10.1.1.0/30 में ये एग्जिस्ट करता है। इसका मतलब है कि ये नेक्स्ट होप इसे GE 0/0/1 की तरफ से मिल रहा है। इट मींस कि इस नेक्स्ट होप की R1 के राउटिंग टेबल में ऑलरेडी एंट्री मौजूद है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये नेक्स्ट होप एक्टिव है। इट मींस कि ये कमांड जब हम एंटर करेंगे तो ये राउट राउटिंग टेबल में ऐड हो जाएगा, क्योंकि ये 10.1.1.2 जो है ये एक्टिव है। और एक्टिव होने से क्या मुराद है कि राउटिंग टेबल में इसकी एंट्री मौजूद है। तो इसके लिए आपको हमेशा यह देखना होता है, स्टैटिक राउट जो है उसमें जो आपने नेक्स्ट होप मेंशन किया है आप उसे पिंग करके देख सकते हैं कि अगर वो पिंग हो रहा है तो इसका मतलब है कि वो राउट जो है राउटिंग टेबल में उसकी एंट्री लाजमी ऐड होगी। और या दूसरी चीज, वो जो नेक्स्ट हॉप है उसको आप राउटिंग टेबल में देख लें कि राउटिंग टेबल में उसकी कोई एंट्री एग्जिस्ट करती है कि नहीं करती। अगर करती है तो वो
जो स्टैटिक राउट है वो राउटिंग टेबल में ऐड लाजमी होगा। इस चीज को हम सिस्को पैकेट ट्रेसर में परफॉर्म करके देखते हैं। तो ये हमारे पास वही सिनेरियो है। इस सिनेरियो में हम क्या करने जा रहे हैं कि हम ये 3 स्टैटिक राउट एंटर करेंगे। हमारे पास सबसे पहला स्टैटिक राउट हम ऐड करेंगे आईपी राउट, हमारे पास नेटवर्क, हम सेम स्टैटिक राउट ऐड कर रहे हैं। जस्ट फर्क क्या है कि हम नेक्स्ट हॉप डिफरेंट कर रहे हैं। पहले नेक्स्ट हॉप हम रखेंगे 10.1.1.2, देन हम एक और स्टैटिक राउट ऐड करेंगे, उसमें हम नेक्स्ट हॉप रख देंगे 10.1.1.3, देन हम एक और स्टैटिक राउट रखेंगे, उसमें हम नेक्स्ट हॉप की वैल्यू सेट करेंगे 10.1.1.4। अब हम यहां पे पहले इसे अंडरस्टैंड करते हैं, देन हम इसको सिस्को पैकेट ट्रेसर में परफॉर्म करके देखते हैं। तो सबसे पहला स्टैटिक राउट जो है उसमें नेक्स्ट हॉप की वैल्यू क्या है 10.1.1.2, और ये हमें पता है कि ये इस राउटर R1 के लिए ये डायरेक्टली कनेक्टेड R2 की इंटरफेस का आईपी है 10.1.1.2, और ये राउटर R1 के राउटिंग टेबल में भी इसकी एंट्री मौजूद है। 10.1.1.0/30 में ये आईपी एग्जिस्ट करता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि नेक्स्ट हॉप इस केस के लिए रीचेबल है। इट मींस कि ये जो पहला हमने राउट यहां लिखा हुआ है ये राउटिंग R1 के राउटिंग टेबल में ऐड हो जाएगा। अब हम दूसरे स्टैटिक राउट की कमांड को देखते हैं जिसका नेक्स्ट हॉप है 10.1.1.3। अब इस केस में हम क्या देखते हैं कि अगर हम इस आईपी को देखें तो ये भी राउटिंग टेबल में एग्जिस्ट करता है, क्योंकि 10.1.1.0/30 में टोटल 4 आईपी एड्रेस बनते हैं। 10.1.1.0, 10.1.1.1, 10.1.1.2 और 10.1.1.3। 0 से लेकर 3 तक ये 4 आईपी एड्रेस इस सब नेटवर्क में बनते हैं, और ये जो 10.1.1.3 है ये इस सब नेटवर्क का आखिरी आईपी है, जिसे हम बेसिकली ब्रॉडकास्ट एड्रेस भी कह सकते हैं इस सब नेटवर्क का। और हमने देखा था कि ब्रॉडकास्ट नेटवर्क को हम बेसिकली यूज नहीं करते हैं, लेकिन ये राउट यहां पे समझाने का मकसद ये है कि चूंकि ये 10.1.1.3 राउटिंग टेबल में इसकी एंट्री एग्जिस्ट करती है, तो इस वजह से ये दूसरा राउट भी राउटिंग टेबल में ऐड हो जाएगा। ट्रैफिक 10.1.1.3 की तरफ नहीं जाएगी, क्योंकि 10.1.1.3 बेसिकली कहीं कॉन्फ़िगर्ड ही नहीं है, और वो तो बेसिकली ब्रॉडकास्ट एड्रेस है। लेकिन स्टैटिक राउट की राउटिंग टेबल में एंट्री के लिए क्या चीज जरूरी थी कि नेक्स्ट हॉप रीचेबल होना चाहिए, नेक्स्ट हॉप का राउट उस राउटिंग टेबल में मौजूद होना चाहिए। और हमने क्या देखा कि 10.1.1.3 इस राउटिंग टेबल में 10.1.1.0/30 में एग्जिस्ट करता है, दैट्स वाई ये राउट भी ऐड हो जाएगा। अब हम थर्ड स्टैटिक राउट की बात करते हैं जिसका नेक्स्ट हॉप है 10.1.1.4। 10.1.1.4 को अगर हम देखें तो ये इस R1 के राउटिंग टेबल में एग्जिस्ट नहीं करता। एक इसमें 192.168 की एंट्री है और दूसरी 10.1.1.0/30 की एंट्री है, जिसमें आईपी कितने 4 एग्जिस्ट करते थे 0 से लेके 3 तक। ये फोर्थ आईपी जो है ये उसमें एग्जिस्ट नहीं करता। तो इट मींस के ये जो थर्ड स्टैटिक राउट है इसका नेक्स्ट हॉप जो है वो राउटिंग टेबल में उसकी एंट्री मौजूद नहीं है। इट मींस के ये नेक्स्ट हॉप की वैल्यू एक्टिव नहीं है। तो क्या होगा कि ये तीसरी जो स्टैटिक राउट की एंट्री है ये एंटर तो हो जाएगी राउटर के R1 की कॉन्फ़िगरेशन में, हम इसे देख तो सकेंगे कि ये एंटर की हुई है, लेकिन ये स्टैटिक राउट राउटिंग टेबल में ऐड नहीं होगा। इसे अब हम सिस्को पैकेट ट्रेसर में परफॉर्म करके देखते हैं। तो यहां अब हम ये हमारे पास 3 स्टैटिक राउट है जो हम डिफरेंट नेक्स्ट हॉप की तरफ कॉन्फ़िगर कर रहे हैं। एक है 10.1.1.2, एक है 10.1.1.3 और एक है 10.1.1.4। हम R1 पे ये 3 स्टैटिक राउट कॉन्फ़िगर करेंगे और हम इनका इम्पैक्ट चेक करेंगे नेक्स्ट हॉप का। तो हम R1 को ओपन करते हैं, अनेबल, देन सबसे पहले हम शो आईपी राउट से राउटिंग टेबल देखते हैं कि हमारे पास राउटिंग टेबल में कनेक्टेड और L मीन्स लोकली और कनेक्टेड राउट्स जो हैं हमारे पास मौजूद हैं। और नेक्स्ट हॉप अब हम जो एंटर करने जा रहे हैं 10.1.1.2, 3 और 4, इनको अगर हम देखें तो इनमें से एंट्री जो है 10.1.1.0/30 यहाँ तक की है। मीन्स के 10. इसमें 4 आईपी एड्रेस आएंगे 0 से 3 तक, 10.1.1.1, 10.1.1.2, 10.1.1.3, 0 से 3 तक टोटल 4 आईपी एड्रेसेस इस सब नेटवर्क में लाई करते हैं। तो इसमें ये पहले 2 हैं ये एग्जिस्ट करेंगे, ये जो तीसरा है 10.1.1.4 ये एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो अब हम
इनका इम्पैक्ट चेक करते हैं। तो सबसे पहले हम IP राउट 172.16.1.0 सबनेट मास्क 255.255.255.0 और नेक्स्ट हॉप 10.1.1.1 टू हम ये सबसे पहला स्टैटिक राउट नेक्स्ट हॉप 2 की तरफ हम ऐड करते हैं। तो जैसे अब हम ये ऐड कर दिया, अब हम इसका इम्पैक्ट चेक करते हैं राउटिंग टेबल में। तो हम देखते हैं कि राउटिंग टेबल में इसकी एंट्री ऐड हो चुकी है। ये एंट्रीज की 1.172.16.1.0/24 की अगर तरफ जाना है तो 10.1.1.2 की तरफ ट्रैफिक को ये नेक्स्ट हॉप हमारा है। इसी तरह हम दूसरा अब स्टैटिक राउट ऐड करते हैं 172.16.1.0 सबनेट मास्क हमारा 255.255.255.0 इसे हम नेक्स्ट हॉप की तरफ ऐड कर रहे हैं 10.1.1.3 की तरफ। एंटर करते हैं। अब हम शो IP राउट से दोबारा देखते हैं तो हमारे पास ये देखिए सेम राउट हमारे पास दो नेक्स्ट हॉप से मिल रहा है 10.1.1.2 से और 10.1.1.3 से। अब दूसरा स्टैटिक राउट ये जो 3 वाला है ये भी ऐड हो चुका है क्योंकि इसका ये जो नेक्स्ट हॉप है ये रीचेबल था। 10.1.1.3 जो है ये राउटिंग टेबल का ये जो इंटरफेस है GE0/0/1 उसके 10.1.1.0/30 में ये एग्जिस्ट करता है। अब हम तीसरा राउट ऐड करते हैं IP राउट 172.16.1.0 255.255.255.0 और नेक्स्ट हॉप हमारे पास है 10.1.1.4। इसे हमने एंटर किया, ये सक्सेसफुली एंटर हो गया। अब हम शो IP राउट देखते हैं तो हम देखते हैं कि हमारे पास राउटिंग टेबल में ये अपडेट नहीं हुआ। राउटिंग टेबल में हमारे पास 10.1.1.2 की एंट्री मौजूद है, 10.1.1.3 की एंट्री मौजूद है, लेकिन 10.1.1.4 की एंट्री मौजूद नहीं है। और अगर हम शो रनिंग कन्फिग्रेशन देखें तो उसमें हम देख सकते हैं कि कन्फिग्रेशन में वो राउट जो है वो ये मौजूद है, तीनों राउट्स मौजूद हैं। 10.1.1.2 भी मौजूद है, 3 भी मौजूद है, 4 भी मौजूद है, लेकिन ये 4 वाला एंटर नहीं हुआ राउटिंग टेबल में। और उसकी रीज़न यही है कि वो जो नेक्स्ट हॉप है उसका एक्टिव राउट राउटिंग टेबल में मौजूद नहीं है। एक्टिव राउट जो मौजूद है वो कौन सा है 10.1.1.0/30। इस एक्टिव राउट की वजह से इस सब नेटवर्क में जो राउट्स जो IP एड्रेसेस हैं वो 4 हैं 0 से 3 तक 10.1.1.0 10.1.1.1 10.1.1.2 और 10.1.1.3। तो 2 और 3 ऐड हो गए और चौथा ऐड नहीं हुआ 10.1.1.4 जो है वो ऐड नहीं हुआ क्योंकि वो इस सब नेटवर्क में एग्जिस्ट नहीं करता और वो इस राउटिंग टेबल में भी नहीं है, इसी वजह से वो इसमें ऐड नहीं हुआ। तो एक बार हम दोबारा से रिव्यू करते हैं कि हमने क्या सीखा। तो स्टैटिक राउट के हवाले से हमने क्या देखा कि स्टैटिक राउट जो है वो बेसिकली हम एक मैनुअल एंट्री ऐड करते हैं राउटिंग टेबल में। हम राउटर को मैनुअली बताते हैं कि ये डेस्टिनेशन नेटवर्क है, इसकी तरफ अगर तुमने जाना है तो इस तरफ ट्रैफिक को सेंड कर दो। हम एक मैनुअली एंट्री करते हैं। और स्टैटिक राउट जो है ये बेसिकली राउटिंग टेबल में तभी ऐड होगा अगर वो एक्टिव है। और एक्टिव होने का क्या मतलब है कि नेक्स्ट हॉप रीचेबल है। हमने स्टैटिक राउट के डिफरेंट पैरामीटर्स के हवाले से डिस्कस किया, जिसमें हमने नेटवर्क, डेस्टिनेशन नेटवर्क या जिसे हमने राउट का नाम दिया उसके हवाले से डिस्कस किया। हमने सबनेट मास्क और CIDR के हवाले से डिस्कस किया कि हम स्टैटिक राउट में सबनेट मास्क बताते हैं या CIDR की वैल्यू बताते हैं। और इसी तरह हम नेक्स्ट हॉप की वैल्यू बताते हैं। नेक्स्ट हॉप में हम इंटरफेस बताते हैं या IP एड्रेस बताते हैं। IP एड्रेस होगा तो ये डायरेक्टली कनेक्टेड राउटर की इंटरफेस का IP होगा, और अगर इंटरफेस अगर हमने मेंशन करनी हो तो वो सेम राउटर जिसके ऊपर हम स्टैटिक राउट ऐड कर रहे होंगे उसी की इंटरफेस होगी उस राउटर की। देन हमने एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस की वैल्यू देखी कि हम स्टैटिक राउट में AD की वैल्यू भी चेंज कर सकते हैं। देन हमने स्टैटिक राउट की डिफरेंट टाइप्स के हवाले से डिस्कस किया। हमने फॉरवर्ड स्टैटिक राउट और रिवर्स स्टैटिक राउट के हवाले से डिस्कस किया, और हमने डिफॉल्ट राउट के हवाले से डिस्कस किया। हमने देखा कि स्टैटिक राउट सेम ही है, फर्क सिर्फ यह है कि अगर हम उसे फॉरवर्ड पाथ में ऐड करें तो वो फॉरवर्ड स्टैटिक राउट, और अगर हम रिवर्स राउट में ऐड करते हैं, रिवर्स पाथ में ऐड करते हैं तो वो रिवर्स स्टैटिक राउट, जिसे हम रिवर्स राउट भी कहते हैं। और डिफॉल्ट राउट क्या है? डिफॉल्ट राउट इज जस्ट लाइक अ गेटवे के सारे की सारी ट्रैफिक 0.0.0.0 से 255.255.255.255 तमाम IPv4 एड्रेसेस की तरफ आने वाली ट्रैफिक जो है वो नेक्स्ट हॉप की तरफ डायरेक्ट कर दी जाएगी। इसे हम डिफॉल्ट राउट कहते हैं।
देन हमने क्या देखा कि डिफॉल्ट राउट जो है वो एक गेटवे की तरह है। वो उसका काम क्या है, गेटवे का भी सेम काम है, तमाम ट्रैफिक को गेटवे की तरफ रिडायरेक्ट कर देना, और डिफॉल्ट राउट का भी सेम काम है कि तमाम ट्रैफिक को नेक्स्ट हॉप की तरफ रिडायरेक्ट कर देता है। देन हमने एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस के हवाले से डिस्कस किया कि स्टैटिक राउट का जो एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस है वो वेंडर स्पेसिफिक है। सिस्को के लिए डिफरेंट है, जूनिपर के लिए डिफरेंट है, हावे के लिए डिफरेंट है, फोर्टिनेट के लिए डिफरेंट है। देन हमने डिस्कस किया कि स्टैटिक राउट जो है वो ऑलवेज प्रेफर्ड है डायनामिक राउटिंग प्रोटोकॉल से। हमने देखा कि ये स्टैटिक राउट के जो एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस की वैल्यू है वो बाकी राउटिंग प्रोटोकॉल से उसकी वैल्यू कम है, इसलिए अगर हमने स्टैटिक राउट की एंट्री ऐड की तो वो हमेशा राउटिंग टेबल में अपडेट हो जाएगी। और हमने एक और चीज देखी कि स्टैटिक राउट की एंट्री चूंकि हमने मैनुअली ऐड की है तो वो हमेशा राउटिंग टेबल में रहेगी, तब तक रहेगी जब तक हम उसे मैनुअली डिलीट नहीं करते। देन हमने स्टैटिक राउट के बारे में क्या देखा कि स्टैटिक राउट राउटिंग टेबल में या रिब में राउटिंग इंफॉर्मेशन बेस में तभी ऐड होगा अगर नेक्स्ट हॉप रीचेबल हो, नेक्स्ट हॉप एक्टिव हो। और नेक्स्ट हॉप एक्टिव कब होगा, जब नेक्स्ट हॉप जो है उसकी एंट्री राउटिंग टेबल में मौजूद होगी। देन हमने सिस्को पैकेट ट्रेसर में इसे परफॉर्म करके देखा। हमने देखा कि किस तरह हम स्टैटिक राउट की कमांड को एंटर करते हैं सिस्को ISR में, और हमने नेक्स्ट हॉप की एंट्री के हवाले से देखा। हमने 3 IP स्टैटिक राउट की एंट्रियां ऐड की और हमने देखा कि नेक्स्ट हॉप जो रीचेबल थे वो एंट्रियां तो राउटिंग टेबल में ऐड होंगी, और जो नेक्स्ट हॉप रीचेबल नहीं था, राउटिंग टेबल में उसकी एंट्री मौजूद नहीं थी नेक्स्ट हॉप की, वो स्टैटिक राउट की एंट्री भी राउटिंग टेबल में ऐड नहीं हुई, जबकि कॉन्फ़िगरेशन में वो राउटर की कॉन्फ़िगरेशन में वो एंट्री मौजूद थी।